आईपीएस लड़की से खेला, ये टॉपिक है। स्टोरी को लास्ट तक सुनना, मज़ा ना आए तो कमेंट में बताना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रणवीर है। मैं नागपुर से हूँ और मेरा उम्र लगभग 26 से 27 का लड़का हूँ। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वैसे तो लड़कियाँ मुझे भाव बहुत देती हैं, फिर मैं उन लोगों को भाव नहीं देता क्योंकि एक छोटा सा पोस्ट का तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड रखूँगा तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। मैं पढ़ता भी हूँ और मेडिकल में काम करता हूँ। मेडिकल वाले भैया मुझे काम पर रख लिए हैं और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं। किसी किसी को तो जॉब भी मिल चुका है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि आईपीएस की तैयारी कर रही है। उसका नाम विलोचना है। विलोचना काफ़ी दिनों से आईपीएस की तैयारी कर रही थी। वो पेपर तो निकाल लेती है लेकिन फिजिकल नहीं निकाल पाती, दौड़ कूद वाला। विलोचना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। पहले मैं विलोचना को लाइक करता था, कभी कभी सोचता था कि विलोचना को प्रपोज करूं, लेकिन मैं डर भी रहा था। फिर मैं विलोचना को धीरे धीरे मन से निकाल दिया। फिर वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी तो फिर मैं उसे एक दोस्त की तरह मानता हूँ। लेकिन मैं विलोचना की एक फ्रेंड है, उसका नाम साक्षी है। वो बहुत अच्छी लगती है। वो दिखने में गोरी है और साक्षी से मिला भी हूँ। साक्षी बहुत बड़े घर की लड़की है। उसके चाचा बुआ, चाची बहन आदि सब लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और साक्षी भी रिलायंस कंपनी के मैनेजर पद पे है। विलोचना मुझे बता रही थी कि साक्षी जो है थोड़ी घमंडी है, उसमें एटीट्यूड बहुत है। विलोचना बता रही थी कि मुझे विलोचना अपने से बताई साक्षी के बारे में। मैं विलोचना से के मन में ही मन पूछ रहा था साक्षी के बारे में और मुझे साक्षी बहुत अच्छी लगती थी। साक्षी से मिला भी हूँ। साक्षी मेरे से भी एटीट्यूड से बात कर रही थी कि मैं ब्रांड हूँ। साक्षी को मैं सेट करने चाह रहा था लेकिन मैं अभी बेरोजगार था तो मुझे भाई डर लग रहा था। मैं भी बेरोजगार हूँ तो मुझे साक्षी अफेक्ट नहीं करेगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं सही सोच रहा था। एक दिन मैं विलोचना को बताया कि यार विलोचना, साक्षी को सेट करा दे यार मेरे से। विलोचना बोली तू भी ना कुछ सोच समझ के बोला कर। मैं बोला अच्छी लगती है साक्षी तो मैं क्या करूं। फिर विलोचना बोली रुक मैं उसको मनाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुझसे वो सेट नहीं होगी। विलोचना बोली मैं विलोचना से बात कर शायद मान जाए। विलोचना बोली ठीक है, मैं उससे बात करके बताती हूँ तुझे। मन ही मन डर भी लग रहा था मुझे। फिर क्या था, मैं सुबह 10 बजे मेडिकल गया हुआ था काम पे। दिन भर वहीं रहा मेडिकल पे। शाम को पैदल आ रहा था अपने घर। मेडिकल से मेरा घर लगभग 2-4 कदम आगे ही है। तब मैं जा रहा था, तभी मुझे साक्षी दिख गया। वो होटल में थी किसी के साथ। मैं उस लड़के को देखता तो मेरा दिल टूटा नहीं। मैं सोचा कि ये नहीं पटेगी तो मैं विलोचना को ही पटा लूँगा। फिर साक्षी मुझे देख ली और कुछ नहीं बोली और ना ही मैं बोला साक्षी से। फिर मैं साक्षी को दिमाग से निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया मैं दिमाग से उसे। फिर मैं हर रोज़ की तरह अपने काम पर जाने लगा और अपना पढ़ाई पूरे मन से करने लगा। मुझे जल्द ही जल्द कोई सा भी जॉब पाना था। फिर लगभग 2 या 3 दिन बाद मैं दोपहर के करीब 2 बजे खाना खा के कुर्सी पे बैठा था। मेडिकल वाले भैया नहीं थे, अपने घर गए थे खाना खाने के लिए। तभी 2 बजे विलोचना का फ़ोन आया। वो बोली कहाँ है तू? मैं बोला मेडिकल दुकान पे हूँ। विलोचना बोली शाम को मिल मेरे से। मैं ठीक है। फिर वो शाम को फ़ोन लगाई और बोली मेरे यहाँ आ जा तू। मैं उसके घर चला गया। वो मुझे अपने रूम साइड ले गई और बोली कि मेरे घर में कोई नहीं है आज, तू आज रात यहीं रुक जा। मैं बोला ठीक है। हम लोग साथ में खाना बनाए उस रात। विलोचना मुझे बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही थी। विलोचना टी शर्ट और अंडरवियर बस पहन के खाना बनाई थी। मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखता तो मेरा मन कहता था कि उसे इसी वक्त खेल डालूं, जो होगा देखा जाएगा।
मेरे से रहा नहीं गया और मैं उसे बोला कि मुझे एक पप्पी चाहिए। वो बोली ले लो। मैं उसे पप्पी लिया और उसे वहीं पटक दिया और खेल खेलने लगा। वो बोल रही थी कि ये कर रहे हो, मैं नहीं खिलवाना चाहती। मैं उसका बात को नहीं सुना और उससे जबरन खेल खेलने लगा। फिर खेल पूरा हुआ। फिर उस रात वो मुझे खुद से खिला रही थी। फिर हम लोग उस रात को कई बार खेल खेले। दोस्तों, साक्षी का खेल मैं पार्ट 2 में सुनाऊंगा। अगर सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो और ऐसे ही कहानी व स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।